भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मोहल्ले में एक अंकल का बच्चा है। और अंकल तो खैर नहीं है, भाई हैं वकास में। क्या हुआ हैं? कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। तुम अपनी नानी के घर जा रहे हो? तुम्हारे मुंह पे पाउडर किसने लगाया? तो मम्मा ने मुंह पर तो नहीं लगाया होगा। लगाया है? क्या जबरदस्त फैशन। अच्छा मैं अपना शूट, अच्छा देखो क्या, ओ जबरदस्त। और शूज दिखाओ। ओह हो स्पाइडरमैन। अच्छा मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ? ओके थैंक यू। भाई सीन ये है कि पिछले 4.5 घंटे से मेरे घर में लाइट नहीं है। बैंड बज चुकी है सब चीज़ों की, फ्रिज का सब कुछ पिघल के ख़राब हो चुका है। और जनरेटर भी बीच में जो है वो ख़राब हो गया था। एक्वेरियम हमारे घर के अंदर है, एक्वेरियम के अंदर मछली हैं और बिकॉज़ उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, बिकॉज़ जनरेटर नहीं चल रहा था, तो आई थिंक एक मछली जो है कल्टी होना शुरू हो गई थी। मगर खैर बड़ी मुश्किल से दुआओं के साथ जनरेटर चला तो मछली बच गई। शूटिंग नहीं हो सकी पूरे दिन, स्टूडियो का कोई सेटअप नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ यार। और मैं ये सोच रहा था कि दुनिया वाले गोरे ख़ास तौर पे मार्स पर जा रहे हैं और अपन यहाँ पर बैठे हुए इन चक्रों से ही बाहर नहीं आए हैं। मतलब 2019 हो गया यार। व्हाट इज़ दिस तरक्की ब्रो, व्हाट इज़ दिस तरक्की। अच्छा भाई सीन ये है कि मैं जो हूँ वो ठंड पाने के लिए एसी में आकर बैठ गया था गाड़ी में, बट एसी में बैठे बैठे गाड़ी में अकेले मुझे बोरियत होने लगी, तो मैं आ गया हूँ अपने दोस्त असद के यहाँ। और अब हम जाएंगे मिस्टर असद की तरफ। असद खाने में क्या यार, तुम्हारी मूंछों का क्या सीन चल रहा है? तुमने अपना काटी क्यों नहीं है? Yeah, I've been hired for a movie. यार तुम मतलब हेनरी कैविल की जैसी बातें कर। Do you even know who Henry Cavill is? Thor. Oh my God. असद मैं शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ असद, शर्मिंदा हूँ। Sorry. It's Superman dude. Sorry. यार खाने में क्या है? दाल चावल. प्लीज ला दे यार। असद ये तुमने बनाई है, अम्मी ने बनाई है? Obviously हमने बनाई है. क्या मतलब ऑब्वियसली, तुम भी तो खाने बनाते हो। Yeah, but not राइट नाउ, not today. यार तो असद ने मुझे दाल चावल खिलाया, खिला रहा है और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द हॉस्पिटैलिटी। अगर आप जानना चाहते हैं, ओह माय गॉड दैट, तुम्हें पता नहीं है कि ये सो तुम्हारी शक्ल कितनी अच्छी आई थी। आई थी अच्छी? नहीं। मैं ये डालूंगा, एडिट नहीं कर रहा मैं। नहीं रमेश, सब डालूंगा, आज कुछ कट नहीं हो रहा। This is bullying. What do you mean this is bullying? तुम खुद कर रहे हो। अच्छा। अबे यार, are you? लाइट चली गई। यार तो मैं आया था यहाँ पे लाइट जाने के प्रॉब्लम से बचने के लिए, और असद की अभी लाइट चली गई है। जनरेटर है तेरे यहाँ? ऊपर कौन? वेट, क्या मतलब जनरेटर भी है तुम्हारे यहाँ? जनरेटर है। थैंक गॉड। चला दे यार प्लीज़, मैं अपनी दाल चावल तो खाऊं। अच्छा भैया, तो फाइनली मैं असद की अम्मी के हाथ के बनाए हुए दाल चावल खाकर घर पर आ गया हूँ। पहली बात, थैंक यू आंटी सो मच, आपने बहुत ज़बरदस्त दाल चावल बनाए थे और मुझे पता है कि आपने मेरी वीडियोस देखना शुरू कर दी हैं, तो ये थैंक यू आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि यार फाइनली 8 घंटे बाद मेरे घर पर लाइट आ गई है, मगर दिन अब तकरीबन निकल चुका है। थैंक यू सो मच KASC फॉर रूइनिंग द डे एंड रूइनिंग माई व्लॉग। खैर, ऑल न्यूज़ इज़ नॉट बैड न्यूज़। अभी मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त खबर ये मिली कि मेरा मलेशिया का जो वीज़ा है वो आ गया है, तो आई गेस ट्रैवलिंग जो है बड़ी जल्दी शुरू होने वाली है। और ट्रैवलिंग की जब हम बात करते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। तो स्टोरी टाइम। हुआ कुछ यूँ कि यार सन 2014 के अंदर मैं बड़े मज़े से लाहौर की गलियों के अंदर घूम रहा था कि अचानक एक दिन मेरे पेट में शदीद तकलीफ उठी। अब मुझे लगा कि यार हो सकता है दर्द इसलिए हो रहा हो क्योंकि पेट खाली है, तो मैं बाहर गया, मैंने 2 बर्गर फोड़े और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए निकल गया। मगर दर्द की जो इंटेंसिटी थी वो शिद्दत से बढ़ती जा रही थी। उस दिन शाम 5 बजे तक मेरी हालत ऐसी खतरनाक हो गई थी कि ना मुझसे सीधा खड़ा हुआ जा रहा था, ना बेंड हुआ जा रहा था, और दर्द के मारे मेरी चीखें निकलना शुरू हो गई। दर्द की शिद्दत जब अल्टीमेटली मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई देख, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट बुक कर दे, मैं वापस कराची जाके अपने घर वालों के साथ ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, यहाँ पे अकेले मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। मेरे दोस्त ने 9:30 बजे की फ्लाइट बुक करी, मगर मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो गई थी। एयरपोर्ट जाने के लिए हम फाइनली घर से निकले तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई देख, हॉस्पिटल दिखाते हुए चलते हैं, हो सकता है कोई सीरियस चीज़ हो तो डॉक्टर को दिखा लो, एक ओपिनियन ले लेंगे, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, वो जवान का बच्चा मुझे लेकर भी किसी सरकारी अस्पताल गया जहाँ पे डॉक्टर ने 2-3 बार इधर उधर मुझे मोड़ा और बोला भाई गैस का मसला है,
ये पेन किलर ले लो, सब मसले हल हो जाएंगे। मैंने एक पेन किलर खाई, उसके बाद दूसरी पेन किलर खाई, उसके बाद थोड़े से बिस्किट खाए, मगर दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा और ऐसी पोजीशन आने लगी कि मेरे दर्द से पसीने छूटना शुरू हो गए। फाइनली शदीद इंतजार और शदीद तरीन तकलीफ के अंदर मैं किसी न किसी तरह अपने प्लेन के ऊपर पहुंचा और सीट पर जाकर बैठा ही था कि मेरे बराबर वाले अंकल ने मुझसे बातें शुरू कर दी। अब यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि पेन का जो थ्रेशोल्ड होता है वो 1 से अगर 10 तक हो, तो मेरा पेन 22-23 के ऊपर था। बराबर में बैठे हुए अंकल ने थोड़ी सी सिचुएशन को समझना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझसे कुछ सवालात पूछे। सवालात के जवाबात मिलने पर उन अंकल के दिमाग में कुछ पिक्चर बनना शुरू हुई और उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ा। बेटा, मुझे लग रहा है आपका अपेंडिक्स रप्चर हो रहा है। यार, ये अल्फाज मेरे कानों में एंटर हुए और मेरी बॉडी ने लिटरली शट डाउन करना शुरू कर दिया। अब अंकल ने मेरा सर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ढलता हुआ देखा तो शोर मचा दिया। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त तक जहाज टैक्सी मोड में आ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया था। अंकल ने शोर मचाया। अंकल के शोर मचने पर 2-3 एयर होस्टेस भागती हुई आई। उन्होंने मुझे देखकर शोर मचाया। अब मैं फुल यूं चल रहा हूँ और आवाज़ें दूर दूर से आ रही हैं। एक भगदड़ मची हुई। खैर भाई, जहाज रुकवाया गया। एयर होस्टेस ने मुझे आके पानी पिलाया। पानी पीकर मेरे जो है थोड़े से 14 तबक वापस आए। खैर भाई, पूरी क्रू ने ये फैसला कर लिया था कि इस बॉय को प्लेन में लेकर जाना एक बहुत बड़ी गलती होगी, तो उन्होंने मुझे तमीज से उतारा, एक एम्बुलेंस में बिठाया और एम्बुलेंस मुझे एयरपोर्ट के अंदर, आई थिंक कोई मेडिकल या सिक बे था, वहां पर ले गई। अब वहां पे एयरपोर्ट या शायद एयर ब्लू के एक डॉक्टर साहब थे। उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत तसल्लियां दी। फिर उन्होंने मुझे एक और एम्बुलेंस में बिठाया और वो ले गए मुझे एक अस्पताल। खैर भाई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे वहां जाकर पता चला कि मेरा अपेंडिक्स फटने वाला है और मुझे इमीडिएटली सर्जरी के अंदर जाना पड़ेगा। अब सर्जरी से ज्यादा टेंशन की बात थी घर पर फोन करना। एज एक्सपेक्टेड, जब मैंने घर पर फोन किया तो एक तहलका मच गया। अम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया और पीछे से अब्बा की आवाज आने लगी कि आजकल पंजाब के अंदर गुर्दे निकाल लेते हैं, तुम्हारे भी गुर्दे निकल जाएंगे। खैर, मैंने अपनी फैमिली को समझाया कि भाई देखें, अब आर का तो टाइम निकल गया, अब पार ही करवाना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब को 2 थम्स अप दिए, कॉन्सेंट फॉर्म को फिल किया और मैं लेट गया जाके ऑपरेशन टेबल के ऊपर। आई गेस 2 घंटे की सर्जरी थी। उसके बाद अम्मी भी आ गई और मैं अगले दिन लाहौर से वापस कराची भी आ गया। ऑल्दो मेरे डॉक्टर ने मना किया था, मगर लाहौर ने मुझसे मेरे अपेंडिक्स को जुदा किया तो मुझे वापस कराची आना। खैर यार, पॉइंट ये है कि ये मेरी एक क्रेजी ट्रैवल स्टोरी है। अगर आप लोगों के पास कोई क्रेजी या इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज सैटरडे नाइट मैं आप लोगों की कहानियां पढ़ते हुए गुजारना चाहूंगा। एपिसोड पहुंच चुकी है अपने इख्तिताम तक। आज मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर सका क्योंकि केसी वालों ने मेरी बिजली रोक दी थी और मेरे हाथ बांध दिए थे। अगली एपिसोड के अंदर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सफा साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।